दोस्तों, तो चलिए आज एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर है। ये है साइंस क्लास 8 और ये है चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन और नई वाली बुक में चैप्टर है 9। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सरसाइज का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान इसमें भरना है। इसमें लिखा है फ्रिक्शन अपोजेज द डैश बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी फ्रिक्शन अपोज करता है, विरोध करता है जो कांटेक्ट में सरफेस रहते हैं एक दूसरे सरफेस का। तो अपोजेस द मोशन बिटवीन द सरफेस, यानी मोशन जो दो सरफेस के बीच में रहता है उसका अपोज करता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ द सरफेस, यानी फ्रिक्शन डिपेंड होता है सरफेस के किस चीज पे, तो रफनेस ऑफ द सरफेस हो जाएगा, इन्हीं सरफेस के रफनेस पर डिपेंड होता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, तो फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, यानी अगर हम कैरम बोर्ड पर पाउडर को डाल देंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, तो लेसर होता है। नेक्स्ट है 4 children were asked to arrange the forces due to the rolling, static, sliding friction in a decreasing order, यानी 4 बच्चे उनको 3 फोर्स जो है रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहा गया है। उनका कौन सा अरेंजमेंट सही होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम जो है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे बड़ा फोर्स सबसे पहले लगाना पड़ेगा। तो स्टैटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद स्लाइडिंग फोर्स, और सबसे कम जो होता है वो है रोलिंग फोर्स। तो इस तरह से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एलिडा रन्स हर टॉय कार ऑन अ ड्राई मार्बल, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल, यानी एलिडा है वो अपने टॉय कार को मार्बल फ्लोर पर, ड्राई मार्बल फ्लोर पर चलाती है, फिर वेट मार्बल फ्लोर पर चलाती है, फिर न्यूज़पेपर पर चलाती है, एक बार टॉवल स्प्रेड करके फ्लोर पर चलाती है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, यानी अब ये जो चारों केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम जानते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है, सबसे कम जो फ्रिक्शन है पहले वो लिखेंगे, तो सबसे कम फ्रिक्शन वेट मार्बल फ्लोर पर होगा, उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर पर होगा, फिर न्यूज़पेपर पर होगा और टॉवल पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो इस तरह से ऑप्शन 1 सही होता है। क्वेश्चन 4 है सपोज यूर राइटिंग डेस्क इज tilted a little. A book kept on its start sliding down. So the direction of the frictional force acting on it. यानी ये क्वेश्चन ये है कि इसमें एक मान लीजिए आपका एक बुक रखा हुआ है और जो कि थोड़ा सा झुका हुआ है, और इस पर बुक हमने केप्ट किया रखा, तो स्लाइड डाउन करने लगा, वो सरकने लगा। तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किस दिशा में एक्ट करेगा ये बताना है। तो अभी नीचे चित्र देख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द, यानी जिस तरफ बुक स्लाइड करेगी उसके जस्ट अपोजिट साइड पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो आप देख सकते हैं बुक का मोशन नीचे है और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। 5वां क्वेश्चन है यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, यानी मान लीजिए कि एक बार जो है साबुन के झाग वाला पानी आपसे गलती से फ्लोर पर गिर गया। वुड इट मेक इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, वाई, यानी इस उसके बाद क्या आपको फ्लोर पर चलना आसान रहेगा या कठिन रहेगा और क्यों। तो आंसर होगा इट वुड बी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर, सोपी वाटर फिल्स द फ्लोर इरेगुलरिटी, दस reduces द फ्रिक्शन कंसिडरेबली, यानी कि अगर जब ऐसा सोपी वाटर फ्लोर पर गिर जाएगा तो उस फ्लोर पर चलना कठिन होगा। क्यों, क्योंकि जो सोपी वाटर है वो इरेगुलरिटी को फिल कर देगा, जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फीट डू नॉट मेक नेसेसरी ग्रिप विद द फ्लोर सरफेस, हमारे फीट का, पैरों का जो है ग्रिप नहीं बन पाएगा फ्लोर सरफेस से, इससे द चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग द फॉलिंग, यानी गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक, यानी जो खेल के खिलाड़ी होते हैं
वो जो शूज पहनते हैं उसमें स्पाइक्स क्यों लगे रहते हैं? तो आंसर होगा स्पाइक इंक्रीज फ्रिक्शन एंड गिव बेटर ग्रिप टू द विद द ग्राउंड। यानी स्पाइक से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है जिससे ग्राउंड के साथ उसका ग्रिप अच्छा होता है। इट अवॉइड स्लिपिंग ऑफ स्पोर्टनर बाय प्लेइंग और रनिंग। इससे वो स्लिप नहीं होते हैं जब वो खेलते या दौड़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 हो जाएगा, Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply larger force and why? इकबाल है उसको एक हल्के बॉक्स को, और सीमा जो है उसको थोड़ा सा हैवियर बॉक्स को सेम फ्लोर पर जो है आगे मूव करना है। तो इसमें किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और क्यों? तो हम जानते हैं कि आंसर होगा इसका फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हैवियर बॉक्स विल पुट मोर फोर्स ऑन द फ्लोर सरफेस। जो भारी बॉक्स होगा वो फ्लोर सरफेस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा कंपेयर टू लाइटर बॉक्स। अगर लाइटर बॉक्स से कंपेयर करें तो लाइटर बॉक्स का फोर्स कम लगेगा फ्लोर पर और हैवियर बॉक्स का फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसीलिए देयरफॉर विल एक्सपीरियंस मोर अपोजिट फोर्स। यानी जिसका वेट ज़्यादा होगा वो फ्रिक्शन को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स, इसलिए सीमा को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्यों कम होता है। आंसर होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट विश्राम अवस्था में होते हैं, द इंटरलॉकिंग ऑफ द रेगुलरिटी इन द टू सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हायर देन दैट ऑफ द व्हेन ऑब्जेक्ट आर मूविंग। यानी इसमें जो इंटरलॉकिंग होती है दो सरफेस के बीच में वो ज़्यादा होती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, जबकि जब ऑब्जेक्ट मूविंग में रहता है तो उसमें इरेगुलरिटी दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। When object are moving, there is a less interaction between their surface. जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सरफेस के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, गिव एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फॉय। तो इसका आंसर होगा फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फॉय ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जो फ्रिक्शन है हमारा दोस्त भी है दुश्मन भी है। तो पहले हम फ्रेंड के बारे में जानेंगे कि कैसे फ्रेंड है, और दूसरा दुश्मन क्यों है इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड के लिए पहला पॉइंट है वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड एंड आवर फीट। यानी हम चलने में समर्थ होते हैं क्योंकि हमारे पैरों और ग्राउंड के बीच में जो है फ्रिक्शनल फोर्स रहता है। वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन बॉल पॉइंट एंड पेपर सरफेस। हम लिखने में समर्थ होते हैं क्योंकि हमारे बॉल पॉइंट और पेपर सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। Nails and screw stuck to the wall surface because of the friction। यानी कील और स्क्रू को हम जब वॉल में गाड़ते हैं तो वो भी धंस जाते हैं अंदर क्योंकि फ्रिक्शन होता है। लाइटिंग अ मैच स्टिक इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मैच स्टिक एंड द साइड सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। यानी जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो वो फ्रिक्शन होता है स्टिक और साइड सरफेस जो मैच का बॉक्स होता है उसके माचिस के पास। और फ्रिक्शन हमारा एक तरह से नुकसानदायक भी होता है। तो कैसे होता है, तो इसका पहला पॉइंट है वियर एंड टियर ऑफ सोल्स ऑफ और शूज ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी हमारे पैरों के तले, जूते के तले जो घिस जाते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। व्हेन अ टायर deflate it is difficult to move the vehicle because of the increased friction between the tire and the road surface। यानी जब टायर घिस जाता है तो व्हीकल को मूव करना दिक्कत करता है क्योंकि फ्रिक्शन जो हो जाता है बढ़ जाता है और रोड सरफेस से फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनको मूव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है मशीन गेट हीटेड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से मशीन गर्म हो जाती है। ड्यू टू द फ्रिक्शन मशीन एंड व्हीकल कंज्यूम मोर फ्यूल एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से व्हीकल ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फ्लूइड मस्ट हैव ए स्पेशल शेप। यानी ये बताइए कि जो फ्लूइड में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनका स्पेशल शेप क्यों होना चाहिए। इसका आंसर होगा द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी जो फ्लूइड की तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है उसको ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं। टू ओवरकम और मिनिमाइज एयर फ्लो द बॉडीज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिनिमाइज इट्स सरफेस। अगर इससे बाहर आना या फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करना है
तो इसके सरफेस को क्या करना, ऑब्जेक्ट के सरफेस को कम करना पड़ेगा। दैट इज सम टाइम स्फेरिकल शेप और स्ट्रीम लाइन शेप विद स्मूथ सरफेस। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो स्फेरिकल शेप दे देते हैं या स्ट्रीम लाइन शेप दे देते हैं और स्मूथ सरफेस दे देते हैं। एरोप्लेन जेट्स रेन ड्रॉप्स हैव स्ट्रीम लाइन कर्व सरफेस टू रिड्यूस एयर। जो एरोप्लेन होते हैं, जेट्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स होते हैं, उन सब का एक स्ट्रीम लाइन कर्व सरफेस होता है जिससे एयर ड्रैग कम होता है। इस तरह से चैप्टर 9 जो फ्रिक्शन का है वो खत्म होता है। इसकी वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं आपसे अगली चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, जय हिंद।